कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस लूका के बाद हमारे खुदावंद की इंजील उसका 22वां बाब 14वीं और 15वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा। मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 22वां बाब 14वीं और 15वीं आयत लिखा है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। खुदावंद की बरकत उसके बाद कलाम में पढ़े उसमें जाने पर आइए अपने स्वरों को एक दफ़ा फिर खुदावंद के ऊपर झुकाएं और खुदावंद खुदा यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप बड़ी आजी हलीमी और फरोख्ती के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आए हो तेरी शुक्रगुजारी करते हो। रहीम बाप इस बात का इकरार करते हैं कि हम गुनहगार, निकम्मे और घिनौने जिनके लिए तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारी खातिर हर तरह का दुख उठाए, सलीब पर मारा जाए और तीसरे दिन लोगों में से जी उठे। इस वक्त तेरे हुजूर हाजिर है खुदावंद, ये इकरार करते हुए कि हमारा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं। अपने पाक कलाम को समझने समझाने के लिए पाकों की मामूली अता कर ताकि तेरा पैगाम मुयस्सर ठहरे और हम ना महज उसके सुनाने वाले या सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बख्श दे, आमीन। आखिरी फरसा या बाब इशा या जिसे हम इशाए रब्बानी कहते हैं, ये शागिर्दों की तरफ से नहीं थी कि शागिर्दों ने कुछ कहा हो कि तू हमारे साथ आखिरी खाना खा, या किसी और ने कहा हो कि हमारी ख्वाहिश है कि यीशु मसीह हमारे साथ आखिरी खाना खाए। कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी जो फरसा खाई उसे हम पाक इशा का नाम देते हैं, इशाए रब्बानी भी कहते हैं। अब अगली आयत जो 15वीं आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है जो हमारा मकसद पूरा कर रही है कि ये इंसानी ख्वाहिश नहीं थी, यानी शागिर्दों की या किसी और की ख्वाहिश नहीं थी। अगर ये आरज़ू थी तो वो खुदावंद यीशु मसीह की। लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यकीन जानिए मैं हैरान हो रहा था। खुदावंद का अपना मंसूबा है, उसके अपने प्रोग्राम होते हैं। अब तमन्ना, आरज़ू और ख्वाहिश खुदावंद यीशु मसीह की है कि वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाए। शागिर्दों के अपने घर भी थे, लेकिन किसी को नहीं कहा कि तुम में से कोई अपने घर मेरा आखिरी खाना करे, या ये इशा जो है, ये फसा जो है,
फलां शागिर्द के घर में मैं खाना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से जो कुछ कहा, वो 7वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो वो लिखे, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। कहा शागिर्दों को है, पतरस और यूहन्ना को। आगे क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, तू कहां चाहता है कि हम तैयार करें? पैगाम पतरस और यूहन्ना को मिला। जब उन्होंने पूछा कि तू कहां चाहता है कि हम ये फसा तैयार करें, उन दोनों में से किसी को नहीं कहा, ना बाकी के शागिर्दों में से। फिर 10वीं आयत में लिखे, उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिले। कोई नाम नहीं बताया उस शख्स का, कोई एड्रेस नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि शहर में दाखिल होगे और एक आदमी तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। हालांकि रिवायत ये थी, या आज भी बहुत दफ़ा मर्तबा रिवायत ये है कि अक्सर जब हम बचपन में थे, गांव में कुएं होते थे तो ख़वातीन ही पानी लाती होती थी। तो खुदावंद ने ये कहा कि शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिले। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाए। आज हमारे घर 2-4 मेहमान आने हों तो हमें तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद हमें बड़ी तैयारी करना पड़ती है। अब उस दौर में ये शख्स जो है, एक शख्स को अचानक पैगाम मिले कि तेरे घर में 13 लोग आ रहे, 12 शागिर्द, 13वां खुदावंद यीशु मसीह। और मुझे तो हैरानी होती है कि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। मुझे ये बताएं कि जो यीशु मसीह के शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिले का मामला था, वहां भी कहा कि जाओगे, एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिले। वैसा ही शागिर्दों ने पाया। अब शागिर्द भी, वक्त भी, और जिस शख्स का खुदावंद बता रहा है कि पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, ये सब खुदावंद के हाथ में। ये हो नहीं सकता कि शागिर्द रास्ते में किसी से बातें करने लग जाएं, वो लेट हो जाए। ये हो नहीं सकता कि उनके पहुंचने से पहले वो शख्स अपने घड़ा जो है कहीं रख के बैठ जाए, क्योंकि सब कुछ खुदावंद के हाथ में। खुदावंद ने फरमाया कि जिस घर में वो दाखिल होगा उसी घर में तुम भी दाखिल हो जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा था। खुदावंद को उस वक्त भी पता है और लिखा है, वो तुम्हें एक बड़ा बालाखाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। और आगे खुदावंद की अलूहियत का सबूत ये है, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फंसा तैयार किया। अब इन सारी बातों की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मकसद मेरा जो था वो ये था कि ये फशरा जो आखिरी खाना खुदावंद यीशु मसीह ने अपने
शागिर्दों के साथ खाया। नए अहद नामे की फसा जो है, ये फसा जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो ये यहूदियों के लिए मिस्र से रिहाई की यादगार थी। मिस्र से रिहाई पाने की यादगार में ये फसा मनाई जाती थी। अगर हम खुरूज की किताब के 12वें बाब की 27वीं आयत देखें तो वहाँ हमें इस तरह से मालूम होता है, खुरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 27वीं आयत लिखा है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा ली। तब लोगों ने सिर झुकाकर सजदा किया। नए अहदनामे की फसा पुराने अहद में यहूदियों के लिए मिस्र से रिहाई की यादगार थी। और आपको मालूम होगा कि खुदा ने जो मिस्र पर 10 आफतें भेजी थी, उनमें आखिरी आफत जो थी वो थी पैलोठों का मारा जाना। खुदा ने यहूदियों को बताया कि अगर तुम अपनी चौखटों पर बर्रे का खून लगाओगे तो जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो उसको देखकर गुजर जाएगा। यानी मौत तुम्हारे घरों में नहीं आएगी, तुम्हारे घर में जो पैलोठे हैं वो मारे नहीं जाएंगे। 12वें बाब की 13वीं आयत में कलाम मुक़द्दस ये बताता है, खुरूज की किताब। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकने के लिए नहीं कि तुमको हलाक कर। क्या खुदावंद, क्या रहीम खुदावंद है, क्या कादिर मुतलक खुदावंद है। मौत जब आती है, जिन घरों में बर्रे का खून लगा हुआ है उन घरों पर वो असर नहीं करता, और जिन पर नहीं है उनके पैलोठों को छोड़ती नहीं। इस बात को नए नामे में अगर देखें तो ज्यादा तफसील में जाने के बजाय सादा सी एक बात कह देता हूं कि आज भी जब खुदावंद की तरफ से मौत का ऐलान होता है, दुनियावी तबाही मौत की बात नहीं कर रहा, जो दूसरी मौत है, जब वो बर्रे का खून किसी के माथे पर देखेगी, दूसरी मौत का इख्तियार वहां क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका खून बहाया ही हमारे लिए गया जो उस पर ईमान लाते। अब जो यहां लिखा गया कि मौत का फरिश्ता जो है वो गुजर जाएगा, अंग्रेजी में हम इसको पास ओवर कहते हैं। पास ओवर का मतलब भी यही है कि गुजर जाएगा। इस तरह से मौत का फरिश्ता उन घरों को छोड़ता गया जिन पर बर्रे के खून का निशान लगा हुआ था। अजीज भाई और अजीज बहन, आज और नए अहदनामे में यीशु मसीह हमारी फसा। कलाम मुक़द्दस बताता है
रोमियो के खत से बाब की 23वीं आयत में कि सब ने गुनाह किया और उसकी वजह से मौत के हकदार बन गए, मौत हम पर वारिद हो गई। रोमियो का खत उसके 30 बाब की 23वीं आयत में खुदा का पाक कलाम यूं बताता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो। उसके जलाल से महरूम होने का मतलब ही मौत है। हम मौत के हकदार हो गए गुनाह के सबब से। और यीशु जो हमारी फसा है, जो खुदा का बर्रा है, ये मौत उस पर ईमान लाने से जाती रही, क्योंकि यीशु के वसीले अब्दी जिंदगी मिली। अब कैसे अब्दी जिंदगी मिल गई? रोमियो का खत 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में खुदा का पाक कलाम यूं बयान करता है। रोमियो का खत 6 बाब और 23वीं आयत में लिखे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत, गुनाह मौत ले आया दुनिया में, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी। हमको एक बेटा बख्शा गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, वो हमेशा की जिंदगी है। उस पर ईमान लाने वाला हमेशा की जिंदगी पाता है। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, जो हमारी फसा का बर्रा है, हमारा निजात दहंदा, खुदा का बर्रा, नए अहद की फसा का बर्रा। अगर हम यूहन्ना रसूल की बात पर खुदावंद की इंजील देखें, उसके पहले बाब की 29वीं आयत, तो वहां हमें पता चलता है कि किस तरह से नए अहद की फसा का बर्रा यूहन्ना ने यह गवाही दी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जा। चूंकि बर्रा दुनिया का निजात दहंदा है, उसके बगैर अब्दी जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अगरचे यूहन्ना बहुत बड़ा रसूल है और कलाम उसकी ये तारीफ करता है कि जितने नबियों ने नबूवत की, सब ने क्या किया? यूहन्ना तक की है। और यूहन्ना की शान ये भी बताई गई कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं, उनमें यूहन्ना सबसे बड़ा। वही था जो खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला था। लेकिन क्या अजीम शख्स है! खुदावंद यीशु मसीह को जब अपनी तरफ आते देखता है तो दुनिया को अपनी तरफ नहीं बल्कि बर्रे की तरफ लगाता है। हमारी तरह नहीं है कि हम दुनिया को अपनी तरफ लगाने के लिए मोजात का सहारा लें या अपने इल्म का सहारा लें, अपने बड़े गिरजाघरों का सहारा लें। उसने खुदावंद को देखा तो पुकार उठा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मैं तो खुदा का बर्रा नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा गुनाह नहीं उठा सकता, और कोई नबी या कोई रसूल नहीं उठा सकता। ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इसकी तरफ ध्यान करो, इसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करो। भारत यीशु मसीह के वसीले हमें अपनी जिंदगी मिली, जो नए अहद की फसा का बर्रा। और इस बर्रे ने, जब खुदावंद ने यह हुक्म दिया था कि गुनाह की मजदूरी मौत,
اس برے نے قربان ہو کر ہمارے خلاف جو بھی خدا کا ہرجانہ تھا، ہمارے گناہ کی جو خدا نے سزا مقرر کی تھی، خود اپنے اوپر لے کر ہماری پوری قیمت چکا دی۔ اپنی موت اور خون بہانے کے وسیلے اس نے گناہ کی پوری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی۔ اب ایک جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے ذمے ذرہ برابر بھی قیمت نہیں رہ گئی۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ خود ادا کرتا کہ پھرے، جو ادا کرے گا وہ قابل قبول نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری پوری قیمت ادا کر دی اپنی موت اور خون بہانے کے وسیلے، کیونکہ رومیو کا خط یہ بتاتا ہے، کیا خوشی کی بات ہے ان سب کے لیے، 8ویں باب کی پہلی آیت، کیا خوشخبری ہے، کیا برکت ہے، کیا محبت ہے خداوند کی۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ ساری سزا تو اس نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ ایسی بھائیوں اور ایسی بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت اور خون بہانے کے وسیلے ہماری ساری قیمت چکا دی۔ اور زبور نویس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ اس کے خون کے وسیلے سے ڈھانپے گئے۔ جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں ان کے گناہوں پر خدا نظر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو یسوع کے خون میں ڈھانپ دیے گئے۔ یہ بات عشاء ہمیں ہمارے گناہ ڈھانکے جانے کی یاد دلاتی ہے، گناہ سے آزادی کی یاد دلاتی ہے، برے کی طرف نگاہ لگانے کو یاد کرواتی ہے کہ برے نے تمہارے لیے قیمت چکائی ہے۔ زبور نمبر 132 کی پہلی 32واں زبور، معاف کیجیے، 32واں زبور اور اس کی پہلی آیت جو ہے وہ اس پر ایمان لانے والوں کے لیے برکت کی حالت کو اس طرح سے بیان کرتی ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ کیسے ڈھانکا گیا؟ برے کے خون کے وسیلے سے۔ اور پھر دوسری آیت پہ پڑھ دیتا ہوں، کتنی مبارک حالت ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کی۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں ہے۔ اوپر سے خداوند یسوع مسیح کا، اندر سے کسی اور کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مبارک وہ ہے، وہ آدمی ہے جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ کیوں؟ وہ تو ساری قیمت خداوند یسوع مسیح نے چکا دی، وہ تو ساری قیمت اس نے ادا کر دی۔ آخری فصل اس بات کی یادگار تھی کہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ مبارک ہوں گے، اور ان کی جو بدکاری ہے وہ ان کے حساب میں نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے اپنا بوجھ جو گناہ کا تھا وہ خداوند یسوع مسیح پر لاد دیا، اور اس نے صلیب پر اس بوجھ کو اٹھا کر ہمارے لیے یہ ممکن کر دیا کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں۔ یہ پاک عشاء جب ہوئی تو وہاں شاگرد موجود تھے، تو شاگردوں کے ساتھ ہی خداوند نے فسح کھائی تھی۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کے
13वें बाब की 30वीं आयत जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। बस यहूदा के बारे में बात हो रही है। अगर आप कहें तो मैं 28वीं आयत से पढ़ रहा हूं। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, जिसका पकड़वाने का जिक्र है। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बास ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को दे। अगली आयत पढ़ना चाहता था। बस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया, और रात का वक्त जब खुदावंद ने शागिर्दों के साथ फसह खाई, रात को नवाला लेने के बाद यहूदा फौरन वहां से निकल गया, और रात का वक्त जाके क्या कर रहा है? यीशु का सौदा, उसके खिलाफ साजिश, उसको पकड़वाने का मंसूबा, उसके दुश्मनों के साथ हाथ में लाता है। क्या जो पकड़ लो यही है? खुदावंद यीशु मसीह ने, अजीज भाइयों, जो हम पाकिस्तान में रोटी खाते हैं, जो शीरा पीते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील का 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत ये बताती है, मसीह खुदावंद का फरमान, 26वां बाब मत्ती रसूल की इंजील का 26वीं आयत में लिखा है, जब वो खाना खाने बैठा अपने शागिर्दों के साथ, तो लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। ये है जिसमें हम शरीक होते हैं। और आगे प्याले का भी जिक्र है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। बहुत मरतबा मैंने देखा कि कन्वेंशंस पे भी ये मज़मून रखते हैं। कई लोगों को शायद ये ज़ुबानी आयत आती होगी, यूशाया की किताब उसका 53वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यूशाया बिन आमोस की किताब 53वां बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें ये बताया गया कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। कैसे शिफा पाई? उसको मार पड़ी है तो जब तक कोई उस पर ईमान न लाएगा या नहीं लाएगा तो वो शिफा कैसे पाएगा? अब बहुत से लोगों के नजदीक तो शायद ये जिस्मानी शिफा की बात, जिस्मानी शिफा की बात नहीं है। उसके मार खाने से जो हमने शिफा पाई है वो रूहानी शिफा का जिक्र है। हमारे गुनाहों की बीमारी जो थी इससे शिफा का जिक्र है, ये रूहानी शिफा का जिक्र है। याद रखिए, उसकी मौत, 3 तरह की शिफा हमारे सामने लाती है। जैसा यूशाया की किताब में कहा गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। यह है रूहानी शिफा, गुनाहों की मुआफी, खुदावंद की तरफ से गुनाहों की मुआफी का हासिल पाना। फिर जब उसका बदन तोड़ा जाता, रोटी तोड़ने की जो मुमाशलत, तशबीह, उसका बदन तोड़ा जाना, उसके वसीले हमारे गुनाह मुआफ होते हैं। ये है रूहानी शिफा। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और जो उस पर ईमान ले आते हैं उनको इत्मीनान मिलता है कि मैं गुनाह से छूट गया, मैं दूसरी मौत से आज़ाद हो गया, मैं इब्लीस की गुलामी से रिहाई पा गया। उनको इत्मीनान मिलता है,
یہ ہے جذبات کی شفا، جذباتی شفا جسے کہیں گے ہم۔ اس کی موت ہمیں روحانی شفا دیتی ہے، اس کا بدن توڑا جانا ہمیں جذباتی طور پر شفا دیتا ہے، اور پھر اس کی موت کے وسیلے ہمارے زخم اچھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جسمانی شفا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جو فسح کھائی، کرنتھیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا، یہ روٹی دراصل روحانی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر شفا کی یادگار ہے جو مسیح دیتا۔ گناہ اور ابلیس کی غلامی سے رہائی کی خوشخبری ہے جو صرف یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے ملتی ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہن، یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ خداوند دوبارہ نہیں آ جاتا۔ یہ اس کی خود مقرر کرنا ہے۔ جذباتی، روحانی اور جسمانی شفا اگر چاہتے ہیں تو اس کے خون اور بدن میں شریک ہونا لازم ہے۔ میٹنگوں کی بات نہیں کہ بدھ کی میٹنگ میں جاؤ یا فلانی میٹنگ میں جاؤ، اس پر ایمان لانا، اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے سے روحانی، جذباتی اور جسمانی شفا ملتی۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 6 باب کی 53ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 53ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ بعض لوگ، یہاں بھی ایک شخص موجود تھا، بہت سے لوگ اور ہیں جن کو میں نے کہتے سنے کہ جی ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہم اس کے خون اور بدن میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بھائی گنہگار ہی کو تو شریک ہونا اس پر ایمان لا کر۔ جب تک کوئی اس کے خون اور بدن میں شریک نہ ہو ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے۔ پھر اس میں شریک ہونے کے لیے آپ کو پورے طور سے تیار ہونا چاہیے، دعا کے ساتھ خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ آئیے آج کے بعد جب کبھی ہم پاک شام میں شریک ہوں، پوری تیاری کے ساتھ خداوند کے حضور آئیں اور جب اس میں شریک ہو، تاکہ جیسا ہی ہو کرنتھیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ جو نامناسب طور پر شریک ہوتے ہیں وہ سزا کے لائق ہیں، سزا پاتے ہیں۔ خداوند کرے کہ اس میں شریک ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جان سکیں، پرکھ سکیں۔ جو اس کے خون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر بہایا ہوا خون جو ہے وہ آپ کے گناہوں کو، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، اس کا بدن جو ہمارے لیے توڑا گیا اس کے وسیلے سے ہمیں شفا ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ دعا۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے آئے ہیں کہ تو نے اس وقت اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جب ہم گنہگار ہیں، تاکہ وہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کی فدیہ بخش موت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش خداوند کہ ہمارے تمام گناہ اس کے خون میں دھلیں، تاکہ ہم اس مبارک حالت میں داخل ہوں جس میں ہمارے گناہ ڈھانپے جاتے ہیں
اور ہماری بدکاری بخشی جاتی ہے۔ اس کلام پر عمل کرنا سیکھا اور تیرے بندے یوحنا کی طرح لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی طرف لائے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں، کسی تنظیم کی طرف نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی طرف لے لائیں، کیونکہ وہ تیرا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اپنے کرم سے نواز، مسیح یسوع کے نام سے ہمارے گناہ معاف کر، خطائیں بخش دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرو، اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرو۔ عبادت کے باقی حصے میں ہمارا رہنما اور محافظ 100 گنا پھل لانے کا فضل بخش دے، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں۔